आज़ाद कश्मीर में आज की रात इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाली है। आज कुछ ऐसा होगा जो कई बरसों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लिस्टें तैयार हो चुकी है। वो लोग जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान के अमन को सबोताज करना चाहते थे, पाकिस्तान के अमन व अमान को बर्बाद करना चाहते थे, आज की रात उनके ऊपर क़यामत बन के टूटेगी। ऐसा कहर बरसेगा कि आने वाली 7 नस्लों के लिए ये लोग इबरत का निशान बन जाएंगे। मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि इस टाइम पे आज़ाद कश्मीर में जो भारतीय एक्शन कमेटी है, अवामी नहीं, भारतीय एक्शन कमेटी जो है उसकी जानिब से किस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है, किस तरह से वह खून रेजी करने की कोशिश की जा रही है। इदारों की जानिब से 12 दफ़ा उन लोगों को रोका गया है कि आप इस चीज़ से बाज आ जाएं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो लोग हैं जो कश्मीरियों के लिए नहीं निकले, ये लोग कश्मीरियों से उनके हकूक़ छीनने के लिए निकले हैं। इनके कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है, कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ नाज़रीन, ये जितने तमाम तर लोग थे जो सोशल मीडिया पर इंतशार फैला रहे थे या फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जो वहाँ पर इंतशार फैला रहे थे, इस सारे मामले में वो सरगर्म थे। उनके ख़िलाफ़ आज रात को बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना के रख दी थी, तमाम तर वहाँ का जो निज़ाम है उसे मफलूज करने की कोशिश की गई थी, उनके ख़िलाफ़ तारीख़ी क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, खौफ व हरास फैला रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आप कहें आप इन सब में मौजूद थे, आप इन सब में इन्वॉल्व थे, आप बच जाएंगे, तो अब आपका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि अब रियासत ने फैसला कर लिया है, फैसला पहले हो चुका था कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो इन लोगों से नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये भारत के हाथ में पपेट बन के खेल रहे थे। लेकिन अब जो चीज़ें इन्होंने की है, अब जो एजेंडा इनका सामने आया, तो रियासत ने कहा है कि बिल्कुल मुज़ाकरात तो नहीं होने थे, लेकिन पहले इन्हें थोड़ी डील दी जा रही थी, इन्हें बर्दाश्त किया जा रहा था, इन्हें समझाया जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपकी बेहतरी इसी में है। लेकिन ये लोग नहीं माने और अब इनका जो भारतीय एजेंडा एक्सपोज हुआ है वो ये हुआ है कि इन लोगों ने ये दावे करने शुरू कर दिए हैं कि कश्मीर को अलग से सूबा बनाया जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये जो भारतीय एक्शन कमेटी है, बिल्कुल ये अवामी एक्शन कमेटी जो है, ये कश्मीरियों का एजेंडा नहीं है, ये भारत का एजेंडा है कि जो कश्मीर एक खुद मुख्तार एक आज़ाद रियासत है, उससे वो स्टेटस छीन लिया जाए। वो स्टेटस छीनने के बाद एक अलग से सूबा बना दिया जाए ताकि कश्मीरियों की तमाम तर जो खुद मुख्तारी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, आप देखें कि इस भारतीय एजेंडे में बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह के मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय गवर्नमेंट है, उसने आर्टिकल 370 का ख़ात्मा करके वहाँ पे जो कश्मीरी मौजूद थे उनका ख़ात्मा किया है, उनके तमाम तर हकूक़ का, उनके खुद मुख्तारी का ख़ात्मा किया है। बिल्कुल ये लोग वही चीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप इसमें देखें कि किस तरह से इन लोगों ने कितने हथकंडे अपनाए, किस तरह से CMH के ऊपर हमला किया गया, किस तरह से जो हॉस्पिटल था उसके ऊपर हमला किया गया, किस तरह से जो पुलिस वाले मौजूद थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ पर मौजूद थे, उन पर हमला किया गया। 45 से ज़ायद तो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान हैं जिन्हें इन इंतशारियों की जानिब से, इन भारत नवाज गुंडों की जानिब से हमला किया गया है, तशद्दुद किया गया है, निशाना बनाया गया है। तो अब ये चाहते हैं कि कश्मीर की जो खुद मुख्तारी है वो भी ख़त्म हो जाए। क्यों ख़त्म हो जाए भाई? तुम्हारे बाप का राज है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ है कि वो कश्मीर का फ़ैसला कर सके, कि जो कश्मीरी चाहेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम है कि कश्मीरी जो है उनका हक़ है वो कश्मीर का फ़ैसला कर सके, ना कि उन भारत नवाज दहशत गर्दों का, उन भारत नवाज गुंडों का, उन भारत नवाज बदमाशों का, जो भारत के कहने पर, जो मोदी के कहने पर, जो रॉ के कहने पर यहाँ पर ये तमाम तर इंतशार फैला रहे हैं, यहाँ पर ये खून रेजी कर रहे हैं। क्योंकि भारत को जो लास्ट ईयर मई में शिकस्त हुई है, उसके बाद भारत ये जान चुका है कि मैं पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला
नहीं कर सकता। तो उसके बाद जिस तरह से भारत ने पहले बलूचिस्तान में KPK में दहशतगर्दी शुरू करवाई थी, जिसे हमारी फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया है, कुछ चंद अनासिर बाकी है उन्हें भी जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो लोग मौजूद है, ये जो जत्थे मौजूद है, जो भारत के कहने पे इस टाइम पे डंडे लेके निकले हुए हैं, जो असले की नुमाइश कर रहे हैं, जो जगह जगह पे रावला कोट के इर्द ये जत्थे मौजूद है, वहाँ पर ये फायरिंग कर रहे हैं, तो इनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इन्हें कोई हक नहीं है कि ये कश्मीर का फ़ैसला कर सके, कश्मीर की आवाम के लिए फ़ैसला कर सके, क्योंकि इनके मोटिव्स कुछ और है। आपने कभी लाशें ज़िंदा होती देखी है? हमने देखी है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखे वीडियो, किस तरह से ये कमीने लोग जो है, किस तरह से इनका बोंडा प्रोपोगेंडा जो है ये एक्सपोज हो रहा है। लोगों को कहते हैं लेट जाओ लेट जाओ, वो लेट जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाने के बाद सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर ये जाली लाशों का ड्रामा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ पाकिस्तान की एक और इंतशारी जमात जो है वो भी शामिल हो चुकी है। आप देखें कि इन लोगों के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। जब हमारी अफवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करती है तो तब भी इस जमात को, PTI को तकलीफ होती है। जब भारत पर हमला किया जाता है फिर इस जमात को तकलीफ होती है। इसी जमात की आप देखिए कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो वहाँ पे जाती है, इंडियन TV चैनल्स को इंटरव्यू देती है कि मोदी से गुजारिश है ऑपरेशन सिंदूर 2 दोबारा से लॉन्च कर दो, इमरान खान आएगा, तुम्हारे साथ दोस्ती होगी। और फिर आप देखें कि अडियाला के बाहर आके जो ये लोग बयान देती है, और अब दोबारा से जब ये कश्मीर में मौजूद ये भारतीय गुंडे, भारतीय रॉ के एजेंट पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग दोबारा से उठ के उनके साथ हो गए हैं। आप लोग ये फैसला करें, खुद बताएं कि क्या ये लोग पाकिस्तानी हो सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आई है, जब भी पाकिस्तान किसी कड़ी आजमाइश में आया है, जब भी पाकिस्तान ने किसी दुश्मन का सामना किया है, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय, अफवाज पाकिस्तान के जो शहीद है उन्हें एक्नॉलेज करने की बजाय, ये लोग आपको दुश्मन की सफ़ों में खड़े हुए मिलते हैं। आप जाके दुश्मन की सफ़ों में खड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और जो इस टाइम पे भारतीय एक्शन कमेटी का हल होगा, जो इस टाइम पे भारतीय एक्शन कमेटी का बंदोबस्त होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग इनके सपोर्टरान हैं, जितने भी लोग इनके बहकावे में आए हुए हैं, जितने भी लोग इस तमाम तरह एहतजाज में शामिल थे, उनका भी यही हल होगा। ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा, आपकी कई नस्लें याद रखेगी। और ये बात कोई दूर की नहीं है, आप कल सुबह तक देख लेंगे। अगर आप ये सुबह में वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग पता जाएगा कि बिल्कुल जो हमने खबर दी थी वो कितनी सच्ची थी। तो खुदारा अपने बच्चों को इन लोगों के बहकावे में ना लाए, अपने बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को बचाएं, इन लोगों के बहकावे में ना लाए। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत फंडिंग कर रहे हैं, जिनका बाप जो है, जिनकी डोरे जो है, जिनके तांते बांते जो है वो दुश्मन मुल्क से चल रहे हैं। अगर ये इतने बहादुर है तो जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाए, जहाँ पर हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान मौजूद है, जो दिन रात इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद है। डेली हमारे कितने जवान इस वतन के लिए शहादत नोश फरमा जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये लोग इस तरह की बकवासियात करें तो इन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। मेरी इदारों से गुजारिश है कि इनका ऐसा कला कमा किया जाए कि इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाए कि जब भी कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर से या पाकिस्तान के बाहर से कोई कार्रवाई करने की, कोई मंसूबा बनाने की कोशिश करे तो इनको देख के उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो अफवाज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, जो रियासत पाकिस्तान है, वो हमें तबाह करके रख देगी, हमारी पहचान तक मिटा देगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।